नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए गए अव्यवहारिक आदेश से असहमत जताते हुए आज तिकोनिया पार्क से भारी हुम के साथ पैदल करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीएस संतोष कुमार राय को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा कार्य के बाद शिक्षक सर तहसील से तिकोनिया पार्क पर जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी और मन चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तरफ कूच किए। जिला मंत्री चक्रवर्ती सिंह ने कहा, बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर आवास और सरकारी वाहन दिए गए हैं। उनके कार्यालय तक के रास्ते भी सुगम हैं। ये शनिवार एक उपार्जित अवकाश सहित अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। सरकार को पहले ऑनलाइन फेस से उनकी और उनके कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति लेनी चाहिए। जब वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन व्यवस्था सफल हो जाए तो सुविधाएं शिक्षकों को देकर ऑनलाइन हाजिरी लेनी चाहिए, तब शिक्षक कोई आपत्ति नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि शासन और महानिदेशक ने शिक्षकों की समस्या पर विचार नहीं किया तो जिले का शिक्षक 23 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि आज प्रदेश भर का शिक्षक महानिदेशक के तुगलकी फरमान से आंदोलित है। ऑनलाइन अटेंडेंस हमारा शिक्षक जब तक उसकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई हमको ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अगर हम 1 मिनट भी विद्यालय से विलम्ब में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन की हमारी पूरी सैलरी कटेगी। 1 मिनट अगर हम लेट से हुए तो सरकार को बताना चाहिए कि हम उसके लिए क्या सुविधा दिए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे ये है कि हमको 12 द्वितीय शनिवार का अवकाश दिया जाए जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। हमारी मांग है कि हमको 31 CL दिया जाए जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है, पहले से केंद्रीय शिक्षकों को भी दिया जाता है। हमारी ये भी मांग है कि हाफ CL हमको दी जाए। सपोज करिए सुबह हम स्कूल जाते हैं, समय से 2 बजे तक पढ़ाते हैं, अचानक मेरे घर से फ़ोन आता है, कोई बीमार हो जाता है और अगर उस समय हम आ रहे हैं तभी हम पूरे दिन के लिए अनुपस्थित होंगे और हमारा 1 दिन का वेतन कटेगा। ऐसी स्थिति में हमको ये भी नहीं बताया गया है। तो हमारी जो मांगे हैं जो शासन स्तर पर विचाराधीन है उसको अब तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इसके विरोध में हमारा ये कहना है कि पहले हमारी मांगे पूरी हों और इसके बाद में फिर हम डिजिटल हाजिरी के बारे में, डिजिटल अटेंडेंस के बारे में तब सोचेंगे जब पहले डायरेक्टर कार्यालय में लागू किया जाए, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में BSA कार्यालय में किया जाए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाए। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि यह भी शासनादेश है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक मुख्यालय पर रहना चाहिए। इसके बाद भी आज भी उत्तर प्रदेश का कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं रहता और वो शासनादेश नजरअंदाज किया गया है और शिक्षकों के ऊपर अनावश्यक रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस केवल इनका शोषण करने के लिए और इनसे वसूली करने के लिए थोपा जा रहा है। तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जब तक हमारी उसके संबंध में जो शंकाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उस पर हमारा विचार करते हुए वो राजाज्ञा नहीं जारी की जाएगी, तब तक हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। आज कहां से कहां तक जा रहे हैं? आज हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आज के दिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के 75 शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए दिए गए आदेश से असहमति जताते हुए आज अयोध्या के बेसिक शिक्षा कार्यालय में शिक्षक इकट्ठा हुए और शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में शिक्षकों का भारी हुम पैदल मार्च करता हुआ निकला। यह पैदल मार्च जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निकलकर नारेबाजी करता हुआ रोडवेज पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांग पत्र को SDM सदर के जरिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित। कार्यक्रम का संचालन प्रेम कुमार वर्मा जिला मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तो 29 जुलाई को लखनऊ के महानिदेशक कार्यालय के परिसर में व्यापक धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होना होगा। मजेदार बात यह थी कि आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 2 गुट दोनों ही अलग अलग प्रदर्शन करते नजर आए। एक गुट ने जहां तिकोनिया पार्क में इकट्ठा होकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कूच किया तो दूसरा गुट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इकट्ठा हुआ और रोडवेज की तरफ कूच किया। कुल मिलाकर शिक्षक बटे हुए नजर आए। आज का हम लोगों का कार्यक्रम था, ये पहले से पूर्व हमारे जो है प्रदेश स्तर पर ये हमारे सभी जो संगठन हैं, शिक्षक संगठन है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अन्वेषक हों, सभी संगठनों का एक जो है संयुक्त आज हम लोग का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री महोदय को। उसमें हमारी मांगे हैं
और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग जो है इसके लिए बाध्य नहीं हैं। क्यों इस हम लोग मानने को तैयार हैं, क्योंकि जो भी राज्य कर्मचारी, यही गवर्नमेंट, यही सरकार हमारे जो राज्य कर्मचारी उन सभी कर्मचारियों को 31 CL, 15 हाफ CL और कैशलेस चिकित्सा बिना प्रीमियम के उनको उपलब्ध कराती है। और जबकि हम लोग भी शिक्षक हैं, उन्हीं के कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी हम भी हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को संवार रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। हम लोगों को ना तो EL दे रही है, ना हाफ CL दे रही है, ना कैशलेस चिकित्सा दे रही है। तो जब तक ये सारी सुविधाएं हमको नहीं मिल जाती हैं तब तक हम लोग ये जो ऑनलाइन हाजिरी है इसका विरोध करेंगे। हम उसके पक्ष में ऑनलाइन हम हाजिरी देंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, विशेषकर जैसे हाफ CL है, अभी हम विद्यालय में गए हुए हैं, हमारे घर पे कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हमको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो हम कैसे जाएंगे? जब अगर हमको हाफ CL की सुविधा नहीं होगी तो हम कैसे अपने घर जाएंगे? कैसे हम अपने परिवार को कोई ट्रेजेडी हुई वहाँ पे कैसे हम पहुँच पाएंगे? हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, इसके आगे जो है जो भी हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्णय आएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमेशा प्रदेश नेतृत्व के कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। प्रेम कुमार वर्मा, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक। सदर तहसील के सराय राशि गांव की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने आज तहसील सदर को घेर लिया। आरोप था कि दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया है और सराय राशि गांव के निषाद समुदाय के लोग परेशान हैं। तहसील सदर का आज घेराव करके जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रास्ता खुलवाने की मांग की गई। इस मुद्दे को लेकर के बता दें कि कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन आज तक रास्ता नहीं खुलवा पाया। रास्ता खुलवाने की मांग आज की गई, जिस पर यहां मौजूद SDM सदर ने आश्वासन दिया। बता दें कि सरायरासी गांव में एक जाति के लोगों ने निषादों का रास्ता बंद कर दिया है। उनकी पुश्तैनी रास्ते की जमीन है, इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते को बंद किया है। थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत सरायरासी गांव के आज सैकड़ों महिला और पुरुष पहुंच गए SDM सदर के कार्यालय पर, तहसील का घेराव किया और नारेबाजी की। बाद में SDM सदर राजकुमार पांडे ने उन्हें आश्वासन देकर के वापस भेजा। मामला जो हमारे सराय रांची का है, रास्ते का कुछ विवाद बहुत पूर्व से चला आ रहा है, तो बीच में वो रास्ता बंद हो गया है, उसी को खुलवाने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। जैसा कि प्रशासन द्वारा 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है रिपोर्ट आते ही हम रास्ता खुलवा देंगे। यदि नहीं हुआ तो फिर क्या रणनीति है? अब नहीं हुआ तो फिर उच्च अधिकारियों से मिला जाए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की व्यवस्था हो रही है। जैसे कि 2-3-4 समस्याएं हमारी जैसे अयोध्या में चल रही है, नौका विहार वाली, निषादराज चौराहा वाली, छात्रावास वाली, इन सब 4-5 विषय को लेकर के टेंट सिटी जो हमारे नदी किनारे लगा दी गई, उन सब 5-6 विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए टाइम जो है हमारे समाज के द्वारा दी जा चुकी है। जल्द ही निश्चित है वो समय देंगे और ये जो जिले स्तर से नहीं निपटा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिल करके अपनी बात कितना समय दे रहे हैं आप? 10 दिन का समय दे रहे 10 दिन का समय है, अगर नहीं मिलते हैं तो होगा फिर अगले आपको पता ही चलेगा। वर्ष 2022 के एक पुराने मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कचहरी परिसर में प्रदेश महासचिव मनोज गौतम के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंच करके ये आत्मसमर्पण कराया। इस दौरान प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने जिला प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अपराधियों जैसा आचरण किया गया। उन्होंने कहा कि 2022 का पुराना मामला था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हो गई थी और जिलाध्यक्ष वहां बचाव करने के लिए मृतक के आवास पर पहुंचे थे। उपस्थित पुलिस बल के अपमानजनक रवैये के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिला प्रशासन ने उस प्रदर्शन को लेकर के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। क्या कहेंगे? ये जुल्मी सरकार अगर गरीब मजलूमों के न्याय के लिए अगर मेरा जिला अध्यक्ष लड़ाई लड़े, उसमें फर्जी मुकदमा लगाकर जिला अध्यक्ष को भेजा, जेल में डाला गया है, तो इस निश्चित रूप से हमें महसूस हो रहा है कि यह जो अयोध्या के हार का ठिकरा हमारे जिला अध्यक्ष पर फोड़ा जा रहा है। और ये तो इतिहास रहा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है जेल जाना। ये तो जब तक हमारा नारा रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक आना जाना रहेगा, तो हम न्याय के लिए हमारे अध्यक्ष हमेशा लड़ते रहे
और लड़ेंगे भी। इस्कॉन मंदिर की तरफ से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर में निकाली गई। देवशेखर विष्णुदास प्रभु जी ने बताया कि पहली बार अयोध्या में बहुड़ा यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली गई है। जगन्नाथ जी सपरिवार रथ यात्रा के दिन 7 जुलाई से इस्कॉन के प्रांगण में पूजा अर्चना और सेवा ले रहे थे और अब अयोध्या की जनता को दर्शन देने के बाद प्राचीन जगन्नाथ मंदिर वापस हो गए। यात्रा नगर निगम कार्यालय से रामपथ रिकाबगंज होते हुए चौक मकबरा नाका हनुमानगढ़ी के रास्ते वापस रामनगर स्थित मंदिर पहुंची। इसके बाद भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। यात्रा जो है, इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी है अपने मौसी के घर से अपने घर नीलाचल धाम को जाते हैं और ये इस्कॉन अयोध्या द्वारा निकाली जा रही है और ये अयोध्या में पहली बार इस रथ यात्रा को निकाला जा रहा है। रामकोट में स्थित जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन में मंदिर में गुंडीचा मंदिर के रूप में रुके थे, उनको इस रथ में बिठा करके वापस उनके घर रामकोट में भेजा जाएगा। और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। द्वापर युग में ब्रज की गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को पकड़ करके उनको वृंदावन ले लेना चाह रही थी कुरुक्षेत्र से, तो उसी की याद में ये यात्रा मनाई जाती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं।